आज संडे था। बहुत टाइम के बाद मुझे मौका मिला तो मैंने बोला कुछ आप लोगों से इंटरेक्शन करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मदर्स डे है। मुझे लगा क्यों नहीं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करें, कुछ मदर के बारे में बोले। वैसे मदर के बारे में बोलना इम्पॉसिबल है, हम कुछ बोल ही नहीं पाते मदर के बारे में, इतने एहसान है। बट फिर भी मेरी एक थोड़ी ट्राई थी कि कुछ मैं मेरे एक्सपीरियंस मेरे मदर के बारे में या मेरा कोई नॉलेज है वो आपसे शेयर करूं। आप भी अपना नॉलेज नॉलेज नहीं बोल सकते, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो पहले तो मैं आप सब लोगों को मेरी वेल विशेस फॉर मदर्स डे। मैं यहाँ बैठ के आपकी मदर को मेरा साष्टांग प्रणाम, और वो बहुत अच्छा उसका हेल्थ रहे और अच्छे रहे, ऐसी मेरी वेल विशेस ही इन द मदर्स डे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि सबसे ज़्यादा अगर प्यार की बात करें तो मदर्स ही आगे है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर ईयर की बात करें तो जो मदर ने अपने को प्यार दिया वो 9 महीना ज़्यादा दिया, अपने पेट में रख के उसने अपने को ज़्यादा प्यार दिया है जो दूसरे लोगों से। तो वो तो आप समझ ही सकते हो कि यस, ये बात सही है। एक चीज़ और मैं बताऊं, कभी कभी कुछ लोग जब मुझे बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत संस्कारी हो, तो ये जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही नहीं आती है। ये आपके कुछ, जब से आप छोटे थे तब से जो आपने माँ ने या आपके परिवार ने जो आपको फीड दिया है, जो आपको आपके संस्कार, आपकी रहनी कहनी, आपके बिहेवियर, ये सब मैं तो बोलता हूँ मदर के अलावा कोई कर नहीं सकता। देखिए, कुदरत ने हमको ऐसे मिट्टी में से बनाया है, ऐसा ही बोल सकते हैं हम, है ना। लेकिन उसको चमकाने वाली माँ ही होती है। और चमका के जब लोग अपने को ये बोलते हैं कि नहीं आप बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छे हो, तो ये सब श्रेय अपनी माँ को ही जाता है कि नहीं। आपका भी व्यू बताइए हमको। कभी कभी आज की तारीख में भी मैं मेरा एक्सपीरियंस उसमें शेयर करूँगा कि सपोज़ मैं खाना खाने बैठा हूँ। आजकल आपको पता है मैंगो की सीज़न है, केरी की, तो कुछ रस बनाया है, कुछ बनाया है अच्छा कुछ, तो थोड़ा ज़्यादा हम इनटेक लेते हैं। तो मतलब माँ ने खाना नहीं खाया होता है लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, तो हमको आके बोलती है तेरे को पता है मुझे पसंद नहीं है खाना, मैं रस नहीं खाती हूँ, और हमको ज़्यादा खिलाती है, जबकि हमको पता है उसको भी पसंद है। लेकिन आज की तारीख में ये उम्र में भी कभी कभी इतना झूठ बोलती है कि हमको लगता है कि कितना प्यार करती है। ऐसा झूठ, बट फिर भी उसमें कितना प्यार है। देखिए, मैं तो ये कभी कभी बोलूँगा कि भगवान ने जो कुछ अपना काम बांटने के लिए माँ को बनाया, लेकिन आगे की मैं बात करूँगा तो भगवान आजकल परेशान हो गया है, क्योंकि सब कुछ क्या है, माँ ने ही संभाल लिया। भगवान ने सोचा था मैं मोहब्बत करूँगा, मैं सबको प्यार बांटूँगा, मैं हिफाजत करूँगा, लेकिन वो कौन करता है, अपनी माँ करती है। कितना प्यार करती है, कितनी हिफाजत करती है। कभी कभी तो लगता है कि भगवान भी सोचता होगा कि मुझे तो ये माँ ने बेकार बना दिया है कि नहीं। तो ये तो पक्का है कि जो माँ है वो भगवान का रूप है, लेकिन अभी तो भगवान को भी अफसोस होता होगा कि मैंने एक माँ को बना के मेरे काम पे ही कुहाड़ी मार दिया और मुझे बेकार बना दिया। कभी कभी
हम इतना काम करते हैं, कभी कभी हम उससे बात करते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी बातों बातों में ये भी होता है कि माँ बहुत काम है, तुमको पता नहीं मैं कितना टेंशन में हूँ, मैं क्या सहन कर। कभी कभी हम इतना काम करते हैं, कभी कभी हम उससे बात करते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी बातों बातों में ये भी होता है कि माँ बहुत काम है, तुमको पता नहीं मैं कितना टेंशन में हूँ, मैं क्या सहन कर रहा हूँ। कुछ बोलती नहीं है, बस पता नहीं कौन से कोने में अपना काम करती रहती है। हैं? क्या आपको पता है कि उसने अपने से कितना ज़्यादा सहन किया है? आपको पता होगा कि भीष्म पितामह को जब सैया में सुलाया था तो उसके बदन में कितने पिंच हो रहे थे। उससे भी ज़्यादा जब हमको बर्थ दिया तब उसको पेन झेलना पड़ा होगा। तो हम क्या सहन किया है? कुछ बोलती नहीं है वो। जब हम बोलते हैं माँ तुमको पता है मेरे पास बहुत काम है, मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैं कितना सहन कर रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे लिए वो इतना सहन करने के बाद भी हम उसको कुछ देना चाहते हैं, वो दे नहीं पाते। कुछ टाइम, कोई रीज़न, कोई एक्सक्यूज़ निकालते हैं। तो मैं चाहूँगा हम थोड़ा टाइम निकालें माँ के लिए। कभी पूछे कैसी है? कभी ये भी पूछे कि माँ तुमको ये साड़ी बहुत जच रही है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी बोलता हूँ कभी कभी, मम्मी तू तो बहुत माधुरी दीक्षित जैसी लगती है? देखिए आखिर तो वो एक लड़की थी। है? उसको अच्छा लगता है ये सुन के। है? कभी आपने बोला है? अगर ऐसा बोला है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। देखिए माँ का दिल तो हम कभी नहीं जान सकते, है कि नहीं? लेकिन माँ का हाथ तो आप देख सकते हो ना। कभी हम छोटे थे, हमको उंगली पकड़ के कहाँ कहाँ तक लेके गई थी। मैं जब छोटा था मेरे को हर जगह स्कूल में लेके जाती थी। मेरे को थोड़ा कोई भी कुछ प्रॉब्लम था तो डॉक्टर के पास दौड़ के जाती थी, पहले वो जाती थी। हाँ? अरे कभी कभी अपनी रोटी सेकाते सेकाते हाथ भी जला दिया है। कभी कभी मेरे बटन टाँकने के लिए अपने सुई को भी कभी कभी हाथ में लगा है। तो मैं दिल को तो नहीं जानता हूँ लेकिन अपने हाथ तो जानते ही है। क्यों नहीं हम इस मदर्स डे के ऊपर उनके हाथ चूमें? अरे मैं तो बोलता हूँ मदर्स डे के ऊपर क्यों, अगर आप, हम कोई श्रवण तो है नहीं कि उसके पाँव लग के पाँव धो के हम पी सके, लेकिन क्या हम उसके हाथ एक बार चूम नहीं सकते क्या? मैं आपको बताऊं, मैं तो हर रोज़ पाँव लगता हूँ, कहीं जाता हूँ तो पाँव लगता हूँ। तो आप भी अगर ऐसा कुछ करते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और मैं तो चाहता हूँ थोड़ा टाइम अपनी माँ को दीजिए, जितना भी हो सके उनको जानिए। थोड़ा अपना बिजी शेड्यूल में थोड़ा टाइम उसमें निकालिए, क्योंकि जब सूरज की गर्मी बहुत बढ़ेगी तो उसी ने हमको एक बादल बन के प्रोटेक्ट किया है। फिर कहीं अपने को अफसोस ना हो कि मैं कुछ नहीं कर पाया। इसी के साथ आप सबको मेरी तरफ से मदर्स डे का वेल विशेस। और मैं चाहूँगा कि आप भी आज के दिन अपनी माँ के साथ बिताइए। मैं तो बोलता हूँ रोज़ बिताइए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस भी, जैसे मैंने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।